अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस बदलते हुए मौसम के लिए एक बड़ी ही जानदार रेमेडी। सिर्फ एक सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल करके हम अपने ढेरों पैसे बचा सकते हैं। डॉक्टरों को महंगी महंगी फ़ीसें देने के बजाय आप खुद घर पे इस तरीके से अगर ये दूध बना लेंगे, बच्चों को देंगे, घर में बुज़ुर्गों को देंगे, ख़ुद भी पिएंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये जो वायरल बीमारियां हैं ना, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में तकलीफ़, इन सारी बीमारियों से आप निजात पा सकते हैं। आपने करना क्या है, बस एक सस्ती सी चीज़ का इस्तेमाल करना है। दूध में इस तरीके से आपको पकाकर पीना है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से ये दूध हमने बना के तैयार किया। इसके लिए यहाँ पर जो चीज़ हमें चाहिए ना, वो है खसखस यानी कि पॉपी सीड्स। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए। जिन लोगों को रात को प्रॉपर सही से नींद नहीं आती है, तो नींद की कमी को भी ये दूर करते हैं, क्योंकि जब हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि रात को नींद सही से नहीं आती है। तो वो लोग भी इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। खसखस को मैंने भिगो कर रख दिया था 1 घंटे पहले। उसके बाद फिर इसे अच्छी तरह से वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब हमने इसे पीस के इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो यहाँ पर अभी मैंने ज़्यादा खसखस एक साथ ले ली है, क्योंकि एक बार में ही इसे पीस कर रख लेंगे। तो यहाँ थोड़ा-सा इसमें पानी ऐड किया है, अब मैं इसे पीस लेती हूँ। तो जिन लोगों की मशीन से नहीं पिसती है ना खसखस, वो इसे सिल पर पीस लें, तो ये बहुत अच्छी तरह से पिस जाती है। एक बार में पीस के आप इसे रख लें, उसके बाद आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं पूरे महीने भर के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैंने खसखस का पेस्ट बना लिया। तो अभी जो हम दूध पकाएँगे ना, उसमें ये पूरी खसखस का इस्तेमाल नहीं करना है, थोड़ी-सी खसखस लेंगे, तो वो तरीका आपको बताऊँगी। बस ये आपकी सहूलत के लिए बता रही हूँ कि आप इस तरीके से एक बार खसखस को पीस कर इस तरह से धोने के बाद पीस लें, और एक बार पीस के आप इसे फ्रीज़र में रखें, स्टोर कर लें किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डाल के। और रोज़ाना आपने इस तरीके से खसखस का इस्तेमाल करना है। वैसे तो खसखस के बहुत फ़ायदे होते हैं। अगर आप इसे चाय बनाते वक्त भी एक चुटकी के बराबर खसखस आप चाय में डाल देते हैं, तो उससे भी नज़ला, खांसी, ज़ुकाम आपका ठीक हो जाता है। बहुत ही ये फ़ायदेमंद होती है। तो नज़ला, खांसी, ज़ुकाम के लिए तो है ही बेहद मुफ़ीद। लेकिन इसके साथ-साथ ये और भी बहुत सारी बड़ी-बड़ी बीमारियों का तोड़ है। बहुत ही सस्ती सी ये मिल जाती है, ज़्यादा महंगी भी नहीं होती है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। ये हमारी हड्डियों को मज़बूत करती है, और जिन लोगों के बाल गिर गए होते हैं, तो बालों का जो मसला है वो भी इंशाअल्लाह ताला इससे दूर हो जाता है। नज़र की कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। जिन बच्चों को पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, सबक देर से याद होता है, याददाश्त का मसला है, तो वो लोग भी इसको इस्तेमाल करें, इससे हाफ़ज़ा तेज़ हो जाता है। ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। तो यहाँ पर देखिए खसखस को तो मैंने पीस लिया। तो चलिए अब दूध तैयार कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर दूध ले गई हूँ, मैं 3 कप दूध ले गई हूँ। और कोशिश करें कि डब्बे वाले जो पैकेट वाले दूध होते हैं वो ना लें, ख़ालिस दूध लें। डेयरी का दूध इस्तेमाल करें, ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये ख़ालिस कुदरती दूध है ये, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर दूध में एक उबाल आने का पहले इंतज़ार करेंगे। दूध में जब एक उबाल अच्छी तरह से आ जाएगा, दूध पक जाएगा, तब हम इसमें खसखस शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध में उबाल आ चुका है। अब 1 चम्मच खसखस का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। चम्मच आप देख सकते हैं बड़ा लिया है, 1 टेबल स्पून है, ये मैंने भर के लिया है, क्योंकि ये 2 कप दूध बन के तैयार होगा। अगर आप 1 कप दूध बना रहे हैं तो फिर आपने आधा चम्मच लेना है। तो यहाँ पर दूध में खसखस को अब अच्छी तरह से पकाना है। यहाँ पर जो मैंने 3 कप दूध लिया है ना, ये पकने के बाद 2 कप रह जाएंगे, इतना हम इसे पकाएंगे अच्छी तरह से। और मैं इसमें चीनी का भी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम इसे बहुत ज़्यादा हेल्दी बना रहे हैं कि शुगर के जो मरीज़ हैं ना, वो भी बआसानी इसे ले सकते हैं। तो जिन लोगों की शुगर हाई रहती है ना, वो लोग भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस वो लोग इसमें मिठास का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। तो मैं यहाँ पर इसको हेल्दी बनाने के लिए इसमें खजूर डालूँगी। अगर आप भी चाहते हैं मौसमी बीमारियों से छुटकारा, अगर आपको बुखार है, वायरल बुखार हो गया है, गले में दर्द है, सीने में जकड़न है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम है, तो फिर आपने इस दूध का इसी तरह से इस्तेमाल करना है। इसमें खजूरें डालेंगे, क्योंकि जब हमारा इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ जाता है ना, तो वायरल बीमारियां हमारे ऊपर जल्दी अटैक करती हैं और हम बीमार हो जाते हैं।
तो यहाँ पर इसमें 5 अदद मैंने खजूरें शामिल की हैं। तो इससे ये होगा कि दूध में मिठास भी आ जाएगी और दूसरा ये खून की कमी को दूर करती हैं। खून बनाती है हमारे जिस्म में, इनमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है। ये बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चीज़ है, सर्दियों में जिस्म में गर्माहट भी पहुंचाती हैं। तो सर्दियों में वैसे भी खजूर हो गई, छुआरे हो गए, इनका इस्तेमाल दूध में लाज़मी करना चाहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। तो खशखाश के साथ सिर्फ़ हमने खजूरों का इस्तेमाल करना है। तो ये इतना हेल्दी, इतना ताकतवर ये दूध बन के तैयार हो गया है कि इसको अगर आप बनाकर पिएँगे ना, तो आपकी जितनी भी जिस्मानी कमज़ोरी है वो भी इंशाअल्लाह ताला इसको पीने से दूर होगी। और इसके साथ ही आपका निज़ाम जो है ना, क़ुव्वत मुदाफ़अत का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और यकीन जानिए, इसको पीकर आपको ख़ुद अपने जिस्म में एनर्जी फ़ील होगी। तो रात को सोने से पहले इस तरीके से दूध एक बार पका लें, और ये थोड़ा-सा गर्म ही आपने पीना है, बिल्कुल ठंडा करके नहीं पीना है। थोड़ा-सा गर्म ही इसे पीना है। यकीन जानिए, इसको पीकर आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। अगर आपको चक्कर आ गए हैं, सर में दर्द है, या तो बहुत ज़्यादा नज़ला, खाँसी, ज़ुकाम हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी इससे ठीक हो जाएगा। आप 2 दिन इस तरीके से बनाकर पीकर देखें, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी आपको आराम मिल जाएगा इसको पीने से। बाकी ये कि इस तरीके से ये दूध पकाकर आप हफ़्ते में 2-3 बार पी सकते हैं। इसको पीने के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। और शदीद जब ठंड पड़ जाती है, सर्दियाँ आ जाती हैं, तो उस दौरान तो आप इसे डेली भी बना के पी सकते हैं, जिसमें में ये गर्माहट पहुंचाता है और हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से इस रेमेडी को यूज़ करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेमेडी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।